घर इधर ही है। ये बोली जा रहा है आप खोलो खोलो खोलो। हमारे गाँव में खीर में मिलाई 20 नींद की गोलियां, पति को उतारा मौत के घाट, फिर बाथरूम में दफन कर 45 दिन तक जीती रही सामान्य जिंदगी। आगरा से सामने आई ये वारदात रिश्तों के भरोसे को झकझोर देने वाली है। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर पति ने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी पत्नी ने बेहद खौफनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी। पहले उसने पति की पसंदीदा खीर में 20 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाई ताकि वो गहरी नींद में चला जाए। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसकी जान ले ली और शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। इतना ही नहीं, हत्या के सबूत मिटाने के लिए बाथरूम का फर्श दोबारा बनवा दिया। करीब 45 दिनों तक आरोपी पत्नी ऐसे ही सामान्य जिंदगी जीती रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस की जांच ने भी इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। ये सनसनीखेज मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा इलाके का है। मृतक की पहचान 44 वर्षीय सुरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेंद्र शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में पत्नी रूबी के साथ मारपीट करता था। आए दिन होने वाले घरेलू विवादों से परेशान होकर रूबी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने किसी की मदद नहीं ली, बल्कि अकेले ही पूरी साजिश तैयार की। घटना वाले दिन उसने सुरेंद्र की पसंदीदा खीर बनाई और उसमें 20 से अधिक नींद की गोलियां मिला दी। खीर खाने के कुछ ही देर बाद सुरेंद्र गहरी बेहोशी में चला गया। इसके बाद रूबी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या किस तरीके से की गई, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती शव को छिपाने की थी। रूबी ने घर के बाथरूम में गड्ढा खुदवाया और उसमें सुरेंद्र का शव दफना दिया। इसके बाद उसने मिस्त्री बुलाकर बाथरूम का नया फर्श डलवा दिया ताकि किसी को जरा भी शक न हो कि उसी जमीन के नीचे एक इंसान का शव दफन है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वो सामान्य तरीके से लोगों से मिलती जुलती रही। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यही बताया गया कि सुरेंद्र कहीं चला गया है या घर छोड़कर निकल गया है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो आ जा रहे हैं, उसी घर के बाथरूम के नीचे सुरेंद्र की लाश दफन है। करीब 1.5 महीने तक ये रात दफन रहा। पुलिस भी शुरुआत में इसे गुमशुदगी का मामला मानकर जांच कर रही थी, लेकिन एक पुराने मामले के सत्यापन के सिलसिले में जब पुलिस दोबारा सुरेंद्र के घर पहुंची तो रूबी के जवाबों में लगातार विरोधाभास मिला। पुलिस को उसके हाव भाव और बयान संदिग्ध लगे। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रूबी ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकी और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का फर्श तुड़वाया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की सांसें थम गई। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। इस दृश्य को देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके से जरूरी फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। शव के अवशेषों को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारणों और हत्या के तरीकों की वैश्विक पुष्टि हो सके। जांच अधिकारियों का कहना है कि अब तक मिले साक्ष्यों और आरोपी के बयान से यही सामने आया कि हत्या की पूरी योजना रूबी ने खुद बनाई और उसे अकेले ही अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शव को दफनाने और बाथरूम का फर्श तैयार कराने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को घटना की जानकारी थी या नहीं। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि घरेलू कलह और पारिवारिक विवाद किस तरह कभी कभी बेहद भयावह अपराध का रूप ले लेते हैं। आगरा की ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और अपराध की उस भयावह मानसिकता की मिसाल है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है।